आप देख रहे हैं स्टडी से पता, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज हम बताने वाले हैं महाराष्ट्र के वो 18 लोगों की मौत के बारे में जो केंद्र सरकार की दोहरी नीति, डबल स्टैंडर्ड से थाने जिले में, जो मुख्यमंत्री का अपना जिला पड़ता है, मुंबई का सटा हुआ, मुंबई महाराष्ट्र का एक पार्ट माना जाता है, वो थाने के बिल्डिंग से, और उसका तो एक अलग से ऐश्वर्य है, वो अलग है। लेकिन वहां पर जो छत्रपति शिवाजीराव महाराज के नाम से जो अस्पताल है, हॉस्पिटल्स है, वहां 24 घंटे के अंदर ही 18 लोगों की डेथ हो जाती है। सवाल उठता है संसद में, अजित पवार जब यह पूछते हैं मुख्यमंत्री को, तो शिवसेना के जो बाकी मंत्री हैं वो नाराज हो जाते हैं इस बात से कि मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री कैसे सवाल पूछ सकता है। लेकिन सवाल उन 18 लोगों का था, तो ये मौत हुई कैसे? वह पूरा स्कैंडल जो है, जो धीरे धीरे थम ही रहा था, कि एकाएक खबर आई 24 घंटे में 24 मौतें, वो भी अंधेरे में। यानी वो नांदेड़ मराठवाला का जो शहर है नांदेड़, यानी 2 मुख्यमंत्री हैं वो, एक चक्रराव चौहान, दूसरा उनका बेटा अशोक चौहान। वहां पूरे 80-90 किलोमीटर के पूरे रेंज में एक ही हॉस्पिटल है बड़ा, जिसका नाम है स्वर्गीय शंकरराव चौहान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स। वो मेडिकल कॉलेज, वहां पे 24 घंटे में 24 लोग मारे गए जाते हैं, यानी मर गए, डेथ हो गया उनका। और उनके बाद ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया, पता चला 36 घंटे में 36 लोग मर गए। वहां के अधीक्षक कहते हैं कि दवाइयों की कमी है, स्टाफ की कमी है, मैं क्या कर सकता हूं। स्नेक बाइट यानी सांप से काटने के वजह से जो पेशेंट वहां पे आते, वहां पे दवाई नहीं मिल पाई, वह भी मर गया। हॉस्पिटल की कैपेसिटी 500 बेड का, एडमिट 1200 लोग। वही हालत थाने में थी, कैपेसिटी 500, एडमिट 600, यानी 700 के करीब। जबकि थाने में कई सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहां पे नांदेड़ में भी तो वो भी नहीं है। आसपास के 100 किलोमीटर के अंदर जब भी कोई सीरियस पेशेंट होता है तो उनका रेफर किया जाता है। लेकिन लोग कहते हैं, सरकार भी कहती है कि पेशेंट जो आए वो बहुत बिल्कुल लास्ट स्टेज में थी, लेकिन ये तो हमेशा होता है, लोग गंभीर होते तभी जाते हैं। उस हॉस्पिटल जो एक मेडिकल कॉलेज भी है, वहां ऐसे ही सीरियस पेशेंट तो आते हैं, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा इतना नहीं होता, क्योंकि आपका स्टाफ भी कम है और दवाइयां भी आपके पास नहीं। ये जब बात चल ही रहा था कि एक ब्रेकिंग न्यूज और आ जाता है, संभाजी नगर, औरंगाबाद का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से रखा गया, संभाजी नगर। या संभाजी नगर की किस्मत नहीं बदली, लेकिन वहां के घाटी हॉस्पिटल के अंदर फिर 12 से 15 लोगों की मारे जाते हैं, मौत हो जाती है 12 घंटे के अंदर। जब इस तरह की इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा था इसका, तो एक नागपुर से आज खबर आई, नागपुर में 2 अस्पताल, एक वैद्यकीय महाविद्यालय, एक मेडिकल कॉलेज है जिसके साथ अस्पताल है, और दूसरा जो इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय, वह भी एक अलग मेडिकल कॉलेज है। इन दोनों जगह पे 24 घंटे के अंदर 25 लोगों की मौत हो जाती है। ये लगातार महाराष्ट्र के अंदर क्यों हो रहा है? क्या दवाइयों की कमी है? क्या दवाइयों का खरीद सरकार जो करती है उसमें बहुत ज्यादा कमीशन चल रही है, इसीलिए अभी तक दवाई सही से खरीद नहीं पा रही है, जो कि देने वाले अभी तक सामने नहीं आए। 2017 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर हॉकिन कॉर्पोरेशन के अंदर एक काम दिया था, यह महाराष्ट्र के तमाम सरकारी अस्पतालों में वह दवाई सप्लाई करेगा और दवाई वह खरीद करके देगा। लेकिन हॉकिन ने यह हालत में कि वहां के 3 साल में वहां के सीएमडी को 11 बार तबादला हो गया। 24 वहां पे नौकर हैं जो गवर्नमेंट है, 109 कैजुअल। स्टाफ की कमी, बहुत ज्यादा राज्य के और बहुत ज्यादा कमीशन खोरी के चक्कर में वहां पे दवाई ठीक से खरीदी भी नहीं जा पाई। 1500 करोड़ में से 650 करोड़ रुपए के आसपास खर्चे नहीं हो पाए। कुल मिलाकर के दवाइयों की कमी से पूरा महाराष्ट्र के अस्पताल जूझ रहा है, मौत पे मौत हो रही है, डेथ पे डेथ हो रही है। सरकार लगातार आश्वस्त सिर्फ कर रही है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन थाने की इंक्वायरी का क्या हुआ, वह अभी तक पूरी नहीं हो पाई, अगस्त वाली। तो हम अभी अक्टूबर में है, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, संभाजी नगर, नांदेड़ और नागपुर, ये दूसरी राजधानी है। नागपुर से भी संयोग से नागपुर में एक मुख्यमंत्री दिया जिनका नाम देवेंद्र फडणवीस है। नागपुर के शासक अभी विदेश यात्रा पे, नितिन गडकरी,
पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर की देने की बात करते हैं, अपने नागपुर में लोकसभा क्षेत्र के अंदर दवाइयां मुहैया नहीं करवा पाते अस्पताल के अंदर। नागपुर और औरंगाबाद और महाराष्ट्र वाला के सब बड़े शहर हैं जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं, नांदेड़, थाने, सब। बाकी लातूर, युद्ध और गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा, ये सब, उस्मानाबाद, उनका भी नाम बदला है। इन जगहों पर क्या स्थिति होगी यह सोच करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महाराष्ट्र में हॉपकिंस से यह काम वापस ले लिया गया और महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में एक नया कानून पास किया जो कहता है कि महाराष्ट्र मेडिकल गुड्स डॉक्यूमेंट्स एक्ट 2023, जिसके अंदर कॉर्पोरेशन एक बनाया जाएगा जिसको 65 करोड़ रुपए का उस पर खर्च आएगा उसको बनाने में, कॉर्पोरेशन बनाने में, और उसकी एक बॉडी होगी। उस बॉडी में मुख्यमंत्री जो होंगे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जो कॉर्पोरेशन का पूरा काम देखेगी, पूरा का चिट्ठा देखेगी, और जो हाई डॉक्यूमेंट और जो वहां पे जो कमेटी होगी जो खरीदने की, परचेज करने की, उसकी अध्यक्षता चीफ सेक्रेटरी करेगी। या सारा कागज पर लिखा हुआ सारा तय, क्या दवाइयां खरीदी जा रही, क्या सरकार किसी प्रारूप पे आई है, क्या सरकार महाराष्ट्र में 3 पहिए की सरकार है, वहां पे एक अजित पवार है, एक एकनाथ शिंदे हैं, एक देवेंद्र फडणवीस, 3 डायरेक्शन में चल रहा है महाराष्ट्र। जिला के पालन मंत्री को इस पे नाराजगी होती है, मंत्रिमंडल में वो नहीं आते, सरकार को आनन फानन में दिल्ली जाना पड़ता है। अमित शाह जी से क्लियर कट लेने के बाद फिर अजित पवार को पूना का मंत्री पद यानी पालन मंत्री कर दिया जाता है और अजित पवार खुश हो जाते हैं। यह महाराष्ट्र में सत्ता का राजनीतिक का मक्खन खाने के लिए लड़ रहे हैं सत्ताधारी लोग। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर इसको बताना जरूर है कि यह महाराष्ट्र की खबर है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए भी जरूरी है कि कुछ दिन के समय पहले के वाक्य आप ध्यान रखिएगा कि अमेठी में एक अस्पताल है, संजय गांधी हॉस्पिटल। वह एशिया का सबसे बड़ा ग्रामीण क्षेत्र का अस्पताल है। वहां एक मरीज की मौत होती है, मरीज के घर वाले न्याय मांगने जाते हैं। वह कहते हैं कि इसकी लापरवाही से मौत हुई, उसको सजा मिलनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। और वहां के सांसद जो महिला और बाल विकास मंत्री भी हैं, स्मृति ईरानी, श्रीमती स्मृति ईरानी, एक मौत होती है कि उस हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल करा देते हैं। उसके पीछे की कहानी है कि वो हॉस्पिटल राजीव गांधी फाउंडेशन चला रहा था, जो गांधी परिवार का, जिसकी यहां मौत हुई, जो न्याय मांग रहा था, वो तक मीडिया में आकर के कहता है कि अस्पताल बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि इस पूरे ग्रामीण क्षेत्र में इससे बड़ा अस्पताल कोई है ही नहीं और ये हमारी लाइफ है। लेकिन स्मृति ईरानी जी, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, नड्डा जी, इनकी जो जाति दुश्मनी है ना गांधी परिवार से, कांग्रेस से, उसके चलते ये हॉस्पिटल को बंद करा दी। आज स्मृति ईरानी जी को एक बड़ा सवाल है उनके लिए। बड़ा सवाल यह है कि आज महाराष्ट्र में 24 घंटे में 24 मौतें होती है, 24 घंटे में 12 मौतें, 24 घंटे के अंदर 18 मौतें लगातार ऐसे होती है। तो ये जब आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर नेता ट्वीट करके संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कह रहे कि इंक्वायरी कर रहे हैं, क्यों नहीं इन तमाम अस्पतालों के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया? क्यों नहीं स्मृति ईरानी जी ट्वीट करके इन हॉस्पिटल के लाइसेंस कैंसिल करने की मांग करे, डिमांड किए? स्मृति जी ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि महाराष्ट्र में उनकी सरकार है। उनके मिले भगत सरकार का भ्रष्टाचार और राजनीतिक व्यभिचार भी सदाचार बनता है यदि वह कमल ब्रांड अपने आप में अलग है। और अगर विपक्ष का सरकार होता है, विपक्ष के किसी पार्टी द्वारा चलाया गया अस्पताल होता और अपनी सरकार हो, तो रात रात उसका लाइसेंस कैंसिल होता है। क्योंकि एक मौत, यानी क्या अमेठी का एक मौत इतनी बड़ी हो गई कि वो मौत के चक्कर में पूरा अस्पताल बंद हो सकता है? और क्या महाराष्ट्र के लोग इतने सस्ते हो गए कि अब वो आंकड़ा 100 के आसपास पहुंचने वाला है, लेकिन स्मृति ईरानी ट्वीट तक नहीं करते? उस स्थिति में भी वो नहीं है, वो करेंगे भी नहीं, उम्मीद है, क्योंकि स्मृति ईरानी की भी खाने और दिखाने की अलग अलग बात है। स्मृति ईरानी के अंदर मतलब प्रेम, स्नेह, दर्द जो भी कहिए, वो सिर्फ वहां मरता है जहां पे विपक्ष हो, जहां पे हो, जहां अपना सत्ता पक्ष का पार्टी के हो, वहां पर वो राजा बाबू बन करके उसके साथ स्नेह और प्यार करते दिखाई देते हैं। यह सच्चाई है महाराष्ट्र के अंदर स्मृति जी के
और ये संदर्भ है महाराष्ट्र के अस्पताल में लगातार ये बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ एक मौत लाइसेंस कैंसिल, सैकड़ों की मौतें और कोई एक्शन तक नहीं। यह है इस केंद्र सरकार और महाराष्ट्र की सच्चाई, दोहरी स्टैंड और दोहरी नीति। तब तक के लिए